लीजिए हमारा जो लोड उसमें जा रहा है और अपना जो इसमें पावर फैक्टर है वो उसमें कम हो गया 97, 98, तो एक और कैपेसिटर पैनल को ऑन कर देती है। तो ये ऑन कैसे करती है? ये क्या होता है कि ये जो सिटी है, रिले है, रिले सिटी को सेंस करती है। किसको करती है? सिटी को। अपना जो सिटी लगा हुआ है, जो 3 फेस आ रहे हैं, उन 3 फेस में से अलग अलग फेस पे इसका जो सिटी लगा होता है, उस सिटी को सेंस करता है कि करंट और वोल्टेज किस प्रकार से चल रहा है, किस वेव में चल रहा है। और जो पावर फैक्टर होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कोई बताएगा कौन कौन सा होता है? एक होता है यूनिटी पावर फैक्टर, एक होता है लैगिंग पावर फैक्टर, एक होता है लीडिंग पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर किसको बोलते हैं? रिएक्टिव पावर फैक्टर। और लैगिंग पावर फैक्टर किसको बोलते हैं? कैपेसिटिव पावर फैक्टर को, और इंडक्टिव पावर फैक्टर। और लीडिंग बोलते हैं कैपेसिटिव पावर फैक्टर। यूनिटी जो पावर फैक्टर होता है वो सबसे बढ़िया होता है। मतलब अभी आप कभी भी इस पैनल पे आओ तो चेक करो कि इसके अंदर जो अपना पावर फैक्टर आ रहा है वो यूनिटी में आ रहा है कि इंडक्टिव आ रहा है कि कैपेसिटिव आ रहा है। अगर यूनिटी पावर फैक्टर आ रहा है दैट मीन अपना पावर फैक्टर पैनल ओके है और ये पावर फैक्टर मेंटेन कर रहा है। और अगर कैपेसिटिव और इंडक्टिव आता है तो इंडक्टिव में क्या होता है, इसमें वोल्टेज और करंट एक ही वायर के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों दौड़ते हैं वेव में। दोनों वेव में एक ही जो वायर होता है उसके अंदर वोल्टेज और करंट दौड़ते हैं। उसमें क्या होता है, वोल्टेज आगे चला जाता है और करंट पीछे रह जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? लैगिंग पावर फैक्टर। और दूसरी तरफ देखें तो कैपेसिटर में क्या होता है कि वोल्टेज और करंट, इसमें करंट आगे चला जाता है, वोल्टेज पीछे रह जाता है। उसको क्या बोलेंगे? कैपेसिटिव पावर फैक्टर। तो इसमें अपने को यूनिटी पावर फैक्टर मेंटेन करके रखना है, जिसका जो मान है वो 99 तक इसको मेंटेन करके हम रखते हैं। और ये जो सेंस करता है वो कहाँ से करता है? ये हमेशा सेंस सिटी से करता है। सिटी 3 फेस के जो इसके अंदर लगी होती है वो इसके करंट और वोल्टेज दोनों को सेंस करके फिर ये कैपेसिटर पैनल अपने अलग अलग कैपेसिटर को ऑन करता है। अपना जो कैपेसिटर पैनल है वो 570 kVAr का है। ये ट्रांसफार्मर पे अपने जो कैपेसिटर पैनल लगा रखा है वो 570 kVAr का है। ठीक है, ये इसमें अलग अलग कैपेसिटर के पैनल के वो लगे हुए हैं। इसके हर एक पैनल के अंदर 2 कैपेसिटर पैनल हैं। एक 25 का है, एक 30 का है, एक 23 का है। इस प्रकार से इसमें अलग अलग जो कैपेसिटर पैनल है वो लगे हुए हैं। अब अपन इसको खोलते हैं अंदर से, तो इसके अंदर एक कॉन्टेक्टर लगा होता है, बड़े वाला कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। ये कॉन्टेक्टर का मेन काम है कि ये जो अपने कैपेसिटर को है, कैपेसिटर को क्या करता है? ये सप्लाई देता है। कैपेसिटर को क्या करता है? सप्लाई देता है। कैसे देगा? इसको ऑन ऑफ करने के लिए इसमें रिले लगी होती है। इसको ऑटो और मैनुअल वर्किंग के लिए रिले लगी होती है। यहाँ से इसको 24 वोल्टेज मिलता है, इसको कॉन्टेक्टर के कोयल को, जब जाके ये ऑन होता है। और इसको अगर अपन मैनुअल चालू करना चाहें तो इसको 2 नंबर पे जाके हम इसको मैनुअल रन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो रिले होती है वो इसको ऑपरेट करती है। किसको? इस कॉन्टेक्टर को। बाकी नीचे इसके अंदर एक MCC भी लगी हुई है। MCC भी इसके प्रोटेक्शन के लिए है। और उसके पहले जो फ्यूजेज लगे हुए हैं वो 63 एम्पियर के 63 एम्पियर के फ्यूज लगे हुए हैं, जो कि इसके MCC से कम रेटिंग के हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी फॉल्ट होगा तो उसमें फ्यूज पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे फ्यूज डिस्चार्ज होगा अपना सप्लाई कट हो जाएगा, बाकी आगे पीछे कुछ डैमेज होने का नुकसान नहीं होगा। तो ये था हमारा कैपेसिटर पैनल। और इसके बैक साइड में अगर हम आते हैं, ये है अपना APFC का रिले हो गया ऑटो पावर कंट्रोल। ठीक है, ये पहले अपने लोड सेंस करेगा कितना लोड है। लोड के हिसाब से ये कितने केवीआर इसको रिक्वायरमेंट, लोड के हिसाब से रिक्वायरमेंट निकालेगा केवीआर का। केवीआर से रिक्वायरमेंट निकाल के ये कैपेसिटर स्टेप बाई स्टेप ऑन करेगा। ये इसके क्या फायदे हैं? ये हर चीज को, इंस्ट्रूमेंट को भी रखता है, केबल को भी फायदा पहुंच सकता है, चैनल को भी पहुंच सकता है। और अपने KVA KWH और KVAH इन दोनों को
मिला के साथ चलाने के साथ आता है। इससे अपने कंजप्शन हीट कम होता है और हर चीज का टेबल वगैरह का कम है। ओके, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं हमारा जो पावर फैक्टर है वो 99 है और अभी ये कैपेसिटिव में दिखा रहा है। कैपेसिटिव के अंदर अभी हमारा पावर फैक्टर आ रहा है और अगर हमें जैसे कैपेसिटर चेक करना हो कि वो अभी वर्किंग पे है या खराब हो चुका है तो उस चीज़ के लिए बताएंगे कि कैसे हम उसको चेक करें। तो अभी हम कैपेसिटर चेक करने वाले हैं। कैपेसिटर कैसे चेक करेंगे? कैपेसिटर का जो चेक करने का जो तरीका है वो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं बाय प्रैक्टिकल। ओके, अभी आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं कैपेसिटर जो ये है 440 पे आपका 23.2 है। 440 पे ये 23.2 kVAR का कैपेसिटर अभी लगा हुआ है जिसको हम चेक करने वाले हैं बाय मल्टीमीटर। तो अपने ये 23.2 kVAR का है तो इसका अपना कम से कम लमसम एम्पियर करंट लोड अपन इसका चेक करेंगे कि ये कितना लेता है। इसका लमसम आपका ना 30 से 33 kVAR एम्पियर लोड होना चाहिए। ओके, तो अपन पहले देखेंगे स्टेप बाय आर बाई बी में कोई लोड बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, अगर लोड बराबर आ रहा है जैसे अपन अभी देख रहे हैं ये उसको ऑफ है। अगर इसमें बी में अगर फेज बराबर आ रहा है तो ये बराबर तीनों में फेज बराबर आ रहा है तो कैपेसिटर ओके है। और अगर इसमें दो में अगर वो लोड आ रहा है और एक में नहीं आ रहा है तो अपन इसको क्या करेंगे, चेक करने के लिए इसके प्रॉपर वोल्टेज चेक करेंगे। अगर वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं तो कैपेसिटर अपना खराब हो चुका है और अगर वोल्टेज बराबर नहीं आ रहे हैं तो अपना कॉन्ट्रैक्टर है या अगर रिले है जो लगी हुई है या एमसीसीबी है जो भी ब्रेकर है अपना उसको चेक करेंगे कि भाई उसमें से एक फेज अगर नहीं आ रहा है तो ये सही है और आगे इक्विपमेंट को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है वो अभी हमारे पास खराब वाला है तो इसमें एम्पियर आ नहीं रहा है। तो अभी जो हम रनिंग कैपेसिटर होगा उसका चेक करके देखेंगे कि वो वर्किंग वाला जो कैपेसिटर होता है उसको कैसे चेक किया जाता है। अभी हम आ गए हैं रनिंग कैपेसिटर पे और ये जो डिस्प्ले पे आपको शो करेगा 32 एम्पियर। मतलब इसको तीनों फेसों पे चेक करना होता है। अगर तीनों फेसों में इसका इक्वल एम्पियर आता है दैट मीन्स हमारा जो कैपेसिटर है वो ओके है। अभी जो येलो फेस है उस पर 33 एम्पियर आ रहा है और जो अपना रेड फेस है उसके ऊपर 26 एम्पियर ये अभी ले रहा है। तो ये जो अभी कैपेसिटर है अभी अपना वर्किंग पे है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा कैपेसिटर हेल्थी है अनहेल्थी है। अनहेल्थी होगा तो वो एम्पियर नहीं ले पाएगा और एम्पियर नहीं ले रहा हो तो उस टाइम में हम चेक कर लेंगे उसमें वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा एमसीसी पे ट्रिप हो जाता है और हम देखते हैं कि ये एम्पियर नहीं ले रहा है तो मतलब अपना कैपेसिटर पैनल खराब है। तो उस ड्यूरेशन में आप चेक करेंगे उसमें वोल्टेज भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हम चेक करने वाले हैं कैपेसिटर पैनल का जो वोल्टेज है। कैपेसिटर पैनल के वोल्टेज कैसे चेक करें। अभी हमने मल्टीमीटर को सेट कर लिया है एसी पे और इसको हम चेक कर रहे हैं आर और ब्लू के बीच में जो वोल्टेज आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है वो आ रहा है 475। हाँ 415 के अराउंड इसका एम्पियर जो वोल्टेज है वो आ रहा है और दूसरे वाले फेस पे जो है वो 414 आ रहा है। ओके, तो हमारे जो वोल्टेज है वो प्रॉपर आ रहे हैं और आर और जो बी के बीच में जो वोल्टेज है 415 आ रहा है। ये ओके है, ये ओके। और ये जो अपना कैपेसिटर पैनल है इसका मतलब अभी हेल्थी पे है और अपना अच्छे से काम कर रहा है।